हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग प्यारे दोस्तों। देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा के फॉर्मूले पे बेस्ड जो सवाल आपकी परीक्षा में बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो हम कर रहे हैं। आज की क्लास में भी हम उसी पे बेस्ड सवाल करेंगे और आगे के सवालों को करेंगे। आपको कल के सारे सवाल समझ में आ गए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी ने फॉर्मूले भी याद कर लिए होंगे, है ना। आप लोगों ने फॉर्मूले भी याद कर लिए ना। बोलिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। ये बताइए इसका क्या आंसर है। सवाल नंबर 52 काफी अच्छा और एक प्यारा उम्दा सवाल है। क्या उत्तर है जी इसका? द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने कल ही बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को अगर मैं डिवाइड करूंगा मेरे दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, तो क्या आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, क्योंकि ऊपर आप देखेंगे ए गुणा ए स्क्वायर प्लस बी गुणा बी स्क्वायर माइनस ए गुणा बी ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे ए गुणा ए क्यूब, बी गुणा बी क्यूब। ए की जगह 837 से लिखा हुआ, बी की जगह 163। तो मेरे दोस्तों ये जो चीज होगी ये 1/a प्लस बी होगी। बस ए की जगह 837 लिख दिया है, बी की जगह 163। बट प्रॉब्लम आ रही है डेसिमल की। भाई ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो कितने डेसिमल हैं, तो आप कहोगे सर ऊपर देखिए ये प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है ना, तीन तीन तो टर्म हो गए। यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है। ऊपर हर टर्म में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 3 6 3 9, नीचे कितने डेसिमल हैं? तो नीचे 9 डेसिमल है मेरे प्यारे भाई। नीचे जो है मेरे दोस्तों 9 डेसिमल है, ऊपर 2 डेसिमल है। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों ऊपर 2 डेसिमल है, नीचे 9 डेसिमल है मेरे प्यारे भी, तो ऊपर 7 डेसिमल कम है, तो 10 की पावर 7 हो जाएगा। डेसिमल हटा दिया मैंने। आप बोलोगे जी सर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1/a प्लस बी। जब आप a प्लस बी करेंगे तो आपको इतना पता चलेगा कि a प्लस बी करने पर 837 में 163 जोड़ेंगे तो 1000। आप बोलोगे जी सर। डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 333 सही 1/3 का मतलब होता है 333 999, 999 प्लस 1 1000/3। तो ये जो संख्या है मेरे दोस्तों 1000/3 है। 1000/3 से डिवाइड करने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी संख्या को 1000/3 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर मेरे दोस्तों आप उसको 3/1000 से गुणा कर दीजिए। दोनों बातों का एक ही मतलब है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे भाई ये 3360, 60 से 10 की पावर 6 कट जाएगा, 10 बचेगा। ये 10 की पावर 6 है, ऊपर 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 6 कट जाएगा, 10 बचेगा। तो 10 दिया 30, 30 क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्लियर है? ठीक, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया है, कुछ एक बच्चे अभी भी परेशान हैं। तो फॉर्मूला याद करिए मेरे प्यारे भाई। डेसिमल का यूज हम कैसे करते हैं मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था। ये बताइए सवाल नंबर 53। वेरी गुड प्यारे भाइयों, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जवाब दीजिए। कितना प्यारा सा सवाल है भाई। यहां भी मेरे दोस्तों सेम चीज है, सेम चीज। अभी ए स्क्वायर अभी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये जो चीज है ना मेरे दोस्तों कुछ और नहीं है, ये 525 गुणा 475 ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। बस ए की जगह 525 है, बी की जगह 475 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कल, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, 1/a प्लस बी। फॉर्मूले याद करिए दोस्तों, कल लिखवाए हैं, समझाए हैं। प्रॉब्लम प्यारे बच्चों बस डेसिमल की है। नीचे तो कोई डेसिमल है नहीं, ऊपर है मेरे दोस्तों हर टर्म में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। यहां भी 2 डेसिमल है, यहां भी 2 डेसिमल है, यहां भी 2 डेसिमल है। यानी कि अगर आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 की पावर -2 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर क्या बचेगा? 1/a प्लस बी।
प्यारे भाई जब आप a प्लस बी करेंगे मेरे दोस्तों 1/a+b 525 प्लस 475 हो जाएगा 1000। 1000 का मतलब होता है 10⁻3। तो 10⁻3 जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा 10⁻−3 और 10⁻−2 ये 10⁻−5 हो गया। तो प्यारे भाई ये 10⁻5 आया। सवाल में दे रखा है कि इसकी वैल्यू 10⁻k। तो k क्या मान पूछा है, k की जगह क्या लिखा हुआ है 5। तो इस सवाल का आंसर प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। हाँ अमन, ठीक आगे चलिए। ये बताइए सवाल नंबर है 54, क्या उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का? प्यारे भाई जवाब दीजिए। चंदन, 8 × 3.75 का क्यूब प्लस 1/7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5, ये 8 है मेरे प्यारे भाई। मेंटली आप इस सवाल को कर सकते हैं, मैंने तो कर लिया। क्या आप कर पाए? 8.5, ऑप्शन नंबर डी। बिना पेन उठाए 1 सेकंड में कर सकते हैं भाई। 8 का मतलब होता है, देखिए 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। ये मेंटली सोचो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 का क्यूब इंटू 3.7 का क्यूब। जब 2 की 3.75 में गुणा होगी तो 7.5 हो जाएगा। 2 की जब गुणा होगी 3.75 में तो 7.5 हो जाएगा। 7.5 का क्यूब प्लस 1। देखिए 1 एक ऐसा नंबर है कि 1 का क्यूब, 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही रहता है अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। क्या नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए आपको? देखिए मेंटली आप कर सकते हैं। 7.5 का स्क्वायर -6.5 दे रखा है, -6.5 नहीं दिखना चाहिए आपको। तो 7.5 और 1 में लिखनी है पूरी कहानी भाई। 6.5 का मतलब है माइनस का 7.5 प्लस 1, -7.5 प्लस 1 करेंगे माइनस का 6.5। बेटा फॉर्मूला वगैरह याद करो। घर में कोई छोटा बालक होगा तीसरी चौथी क्लास में तो उसकी किताब ले लीजिए, उसमें एक अलग से चैप्टर आता है दशमलव का, जोड़ने घटाने के बहुत सारे सवाल दे रखे हैं। आप उनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, प्रिंट आउट करवा लो, कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत कठिन कठिन उसमें दशमलव के जोड़ने घटाने काटने पीटने होते हैं। मेरा काम नहीं है वो दशमलव जोड़ना सिखाना आपको, ठीक है। मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको? सभी को दिख गया कि नहीं? बोलो, कल ही फॉर्मूला याद कराया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दिखाई दिया? युविका -6.5 को मैंने लिख दिया -7.5 प्लस 1। क्लियर है? तो ये मेरे दोस्तों आ जाएगा a प्लस बी, 7.5 प्लस 1। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग करेंगे 8.5। दशमलव काउंट कैसे कर रहे हैं? देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने कहूं कि 0.19 की गुणा करो 1.3 में, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी गुणा करो। तो मेरे प्यारे भाई गुणा करके क्या आएगा? आपको 13 की ही गुणा करनी 19 में। 13 की 20 में 260, 260 से 13 कम करूंगा 247, ये आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई मैं ये काउंट कर रहा हूं कि गुणा में डेसिमल ऐड होगा, डिवाइड में कम हो जाएगा। देखिए यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। जब इनकी गुणा करेंगे तो आंसर मतलब रिजल्ट ऐसा आएगा जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो, यानी कि 0.247। रिजल्ट में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ये कहता हूं मैं। बताओ ये सिखाऊंगा क्या मैं आपको? यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां 1 डिजिट है, गुणा है, तो आंसर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे। अरे बोलिए, बोलो। मैं आपके सामने लिखता हूं 0.56 इंटू 4.781 प्लस 1.19326। ये बताइए कि आंसर जो भी आएगा उसमें कितने डेसिमल होंगे? कितने डेसिमल होंगे?
तो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीच में प्लस का साइन है, पर इसकी जब इसमें गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, दो टर्म हो गए, प्लस माइनस का मतलब टर्म अलग अलग हो गए, ये अलग ये अलग, इनको जोड़ना है। यहां देखिए, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। जब इनकी गुणा होगी तो यहां आएंगे मेरे दोस्तों डेसिमल। ये एक ऐसी संख्या है जिसमें डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद मेरे दोस्तों 5 डिजिट है। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आंसर ऐसा आएगा जिसमें डेसिमल के बाद 5 डिजिट हो। कैसे दिन आ चुके हैं मेरे कि मुझे दशमलव का जोड़ना घटाना सिखाना पड़ रहा है। एक ऐसे बच्चे को जो सरकार से कहता है कि हमको 80,000 की नौकरी दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये सिखाना हमारा काम नहीं है। मैं तो आपको ये सिखाऊंगा ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप क्यों नहीं पढ़ाई किए बचपन में यार कि आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट निकालिए क्या होगा। रिंकी कह रहे तो सबको आता है। रिंकी जो है ये कम से कम 40 से 50% बच्चों को नहीं आता। जोड़ना घटाना गुणा भाग दशमलव पहाड़े, ये 50% बच्चों को नहीं आता सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं। इतना बुरी समस्या है। चलो कोई बात नहीं, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इसको सोल्व नहीं करना, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट मतलब ये कैलकुलेट करना है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1 माइनस 0.75। ये देखिए एलसीएम ले लेंगे। 1 माइनस 0.75 क्या होता है, एक्चुअली में 0.25 होता है। 0.25 होता है, 1 माइनस 0.75 होता क्या है, 1 में से 0.75 घटाएंगे 0.25। मेरे प्यारे भाई जब आप इसकी गुणा करेंगे, एलसीएम लेना तो जानते इसकी गुणा करेंगे, ये क्या है 0.75 का क्यूब। मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख दे रहा हूं, इतनी की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप इसकी इसमें गुणा करेंगे, बताओ बच्चों क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये किसका फॉर्मूला है, बोलो बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसका फॉर्मूला है। तो आपका जवाब होगा सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है 1 का क्यूब माइनस 0.7 क्यूब 5 क्यूब का फॉर्मूला है सर। ये सारा प्रोसेस आपको मेंटली सोचना था, मैं आपको कल समझाने के पर्पज से लिख रहा हूं। ठीक है भाई, अंडर रूट ये कैंसल आउट हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, 1 को 0.25 से भाग करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 4। ठीक है ना, अभी ये नहीं आता, 50% बालक है जिनको एक को भाग करना नहीं आता 0.25 से, 4 आएगा, 4 का अंडर रूट 2, 2 इसका आंसर है। तो बहुत ही आसान सवाल था मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ये करिए सवाल नंबर 56। और ये सवाल ऐसे हैं जो प्री के पेपर में भी आते हैं और इससे इतना ही लेवल मेंस की परीक्षा में भी आता है। अब जैसे ये सवाल देखो, ये सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था। ऐसा नहीं कि केवल एसएससी में, जितने भी सरकारी एग्जाम होते सभी में ऐसे सवाल आ रहे हैं। बोलिए। यदि ए बराबर ये है और बी बराबर ये है तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एक सवाल में दो छोटे छोटे सवाल हैं, आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है अलग अलग, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेना है। बताइए सर, आज मेरा आईसीएआर का पेपर था डेसिमल से और इससे भी आया था सवाल, वो तो आएगा ही संजय। कोई भी सरकारी एग्जाम हो ऐसा कोई है ही नहीं चपरासी लेके आईएएस तक जिसमें ये इस टाइप के सवाल ना आ रहे हों। बोलिए। एक, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया, नौकरी कंफर्म। देखिए सबसे पहला आप ये देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, अगर आप समझदार बालक हैं तो आप ये देखते समझ गए कि ये 0.8 है, 0.8, लेकिन आपकी थोड़ी सी सोचने की ताकत होनी चाहिए,
अभी अब देखिए मैं आपको इतना एक एक स्टेप लिख के बताऊंगा। 0.216 क्या आपको दिखाई नहीं देता? 6 का क्यूब 216 होता है। 0.216 भाई कोई ना कोई फॉर्मूला तो जरूर बनेगा, जोड़ना घटाना थोड़ा ना। 0.6 का क्यूब 0.008, 2 का क्यूब 8 होता है, 0.2 का क्यूब 0.2 का क्यूब 0.008, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। तो गारंटी है नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी फॉर्म बनेगा। प्यारे भाई ये जो 0.36 है क्या है? 0.6 का स्क्वायर। 0.04 क्या है? तो आप कहोगे सर 0.2 का स्क्वायर माइनस का 0.12, 12 का मतलब 6 दूनी 12, 0.6 गुणा 0.2, ये आ जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मेरे दोस्तों क्या वैल्यू होगी इसकी? ए प्लस बी होगी कि नहीं? ए प्लस बी 0.6 प्लस 0.2 0.8, तो ए का मान 0.8 आ गया। लेकिन आप परीक्षा में ऐसे करते रहोगे तो ये तो जहर के समान है भाई। ये आपको करना पड़ेगा लेकिन दिमाग में, पेन पेपर पे नहीं। अब जैसे ये चीजें इसको आप डायरेक्ट सोच के बताओ ये क्या होगा, तो आपको दिखना चाहिए भाई कि 0.9 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्या बचेगा? ए माइनस बी 0.9 माइनस 0.3 करेंगे 0.6 आएगा इसकी वैल्यू 0.6। ठीक है प्यारे भाई, ठीक है। आपको निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 6 10, 0.8 कितना हो जाएगा? 1 भाई। 0.8 का स्क्वायर 0.64, 0.6 का स्क्वायर 0.36, क्या आ जाएगा जी? इसको जब जोड़ेंगे एक इसका आंसर होगा प्यारे भाई। क्या कोई परेशानी थी? नहीं थी परेशानी। वेरी गुड, इतना कंट्रोल करके मैं पढ़ा रहा हूं पता है। सवाल नंबर 57 यूपी पुलिस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और ये अकेला नहीं है। आप गूगल पे ये सवाल सर्च करेगा आपको 3 4 सवाल और देगा जो आ रखे हैं। करिए। हाँ संजय, पढ़ रहा हूं भाई। आपका कमेंट काफी अच्छा सवाल है बच्चों, ये प्यारा सवाल। बताओ। आपको समय दिया सोचने के लिए। 0.9 काफी बच्चों का उत्तर आया है। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसको सॉल्व करना है। अंश अलग देखिए, हर अलग देखिए। तो मुझे अंश में भी फॉर्मूला दिख रहा है, मुझे हर में भी फॉर्मूला दिख रहा है। अगर आप डिनोमिनेटर को देखो, देखो बहुत इजीली दिख रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे प्यारे बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों बन रहा है कि नहीं बन रहा? आप बोलोगे जी सर। भाई लोगों ऊपर क्या बन रहा है? तो ऊपर तो देखते ही समझ गए ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। भाई हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है ना, ए माइनस बी के होल क्यूब का, याद कराया था कल ही अभी। अब आप याद नहीं करते, बताओ क्या करें हम? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जब आपको क्यूब में दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि बड्डा वाला फॉर्मूला ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब दिख गया, मैं यहीं से समझ गया, आगे करूंगा ही नहीं। माइनस 3a स्क्वायर भी, देखिए माइनस 3a स्क्वायर 3a, देखिए 3a करूंगा मेरे दोस्तों, हाँ ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। ठीक है भाई, ये रहा। प्लस 3ab स्क्वायर करूंगा मेरे दोस्तों 3a, 3 इंटू 2.45 करूंगा 7.35 बी स्क्वायर, ये रहा। दिख रहा है ना? माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलेंगे जी सर फॉर्मूला दिख रहा है, ज्यादा भसाड़ मचाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लिया करो। तो मेरे प्यारे भाई ऊपर बन रहा है प्यारे बच्चों ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी के होल क्यूब को ए माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए माइनस बी ही तो बचेगा। ये सब आपको मेंटली सोचना है। जीवन कह रहे सर बिना फॉर्मूले के नहीं हो सकता क्या? जीवन बिना पैसे के भी तो जिंदगी काटी जा सकती है ना। बैठ दे सड़क पे अल्लाह के नाम पे दे दे। ठीक, तो मेरे दोस्तों ए माइनस बी होने का तो कुछ भी हो सकता है, सॉल्व करते रहो गुणा भाग।
ए की वैल्यू है 2.45, बी की वैल्यू 1.55। 2.45 में से 1.55 घटाऊंगा तो 0.90 आएगा, ये उत्तर है। 2.45 में से 1.55 घटाएंगे तो 0.9। सभी का आ गया। कोई कठिन सवाल नहीं पूछी पुलिस के पेपर में, हैं जी? ये बताओ चलो, सवाल नंबर 58 क्या उत्तर है बच्चों इस सवाल का? हाँ सुमित, देख रहा हूं आपका भी आंसर। गोलू आ जा, तू आजा, आजा। होंगे यश। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, अलग अलग उत्तर बता रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, दिस डिवाइडेड बाई दिस करना है तो आपको दिखाई दे रहा है अंश। देखिए हर, देखिए मेरे दोस्तों ये क्या है, आप कहोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये तो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab होना चाहिए था। 3ab का मतलब 3 इंटू 3.07 इंटू 0.07 है भाई, ब्रैकेट में a माइनस बी। मेरे प्यारे भाई 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब 3.07 में से 0.07 घटाएंगे 3, ये हो जाएगा। ये तो आना चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब 3.07 में से 0.07 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखेंगे 3 7 21 73 63, इसी को एग्जामिनर ने कंबाइंड करके 0.63 लिख दिया इसी को। तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, ज्यादा थोड़ा सा आप जो है थोड़ी सी बेईमानी चलती है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ये माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी ही होगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो क्या बचा, ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब है बच्चों, ए माइनस बी करेंगे 3, 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड बाई, यहां से देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये की चीज क्या बन गई, ये बन गई ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब। 1.98 और 0.02 कितना होता है, 2, 2 का क्यूब 8। तो 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग, डी ऑप्शन जाएगा भाई। 1/8 जो होता है प्यारे बच्चों 0.125 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 24 को 8 से भाग कर देंगे 3, बचा 27 का मतलब 24 प्लस 3 होता है। 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.375, 1/8 0.125, 3/8 0.375। ठीक है, ऐसे करना होता है मेंटली। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए। ये बताइए सवाल नंबर 59 इसका क्या आंसर है? बहुत ही प्यारा सवाल है, उम्दा सवाल। ठीक है, जल्दी से सीपीओ 2020 के पेपर का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन बनाइए। हाँ पंकज, कमेंट विजिबल है आपका। प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। ए प्लस बी का क्यूब बन गया ना अभिषेक, 1.98 प्लस 0.02, 2 का क्यूब हो गया। 11/3 उत्तर बताया है। यस निधि, पूरा नहीं दिख रहा कॉल, अच्छा पूरा नहीं दिख रहा। चलिए, यस सतीश, देखिए सॉल्व करना है। प्यारे भाई अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले डेसिमल को ठिकाने लगाइए। डेसिमल को भाई मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे दिख रहा है ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है ना। देखिए प्यार से समझने की आदत डालनी होगी।
सबसे पहले डेसिमल को देखेंगे अंश और हर में। डेसिमल बड़ा दुख दे रहा है, कमीना डेसिमल। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां देखिए, ये प्लस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, हर टर्म में डेसिमल के बाद यहां तीन तीन छह डेसिमल है, इस टर्म में भी छह डेसिमल है। यहां है मेरे दोस्तों 2 4 5, ये गड़बड़ है भाई। यहां डेसिमल के बाद 5 ही डिजिट है, 5। तो मेरे प्यारे भाई एक जीरो बढ़ा लीजिए, देखो हो गए ना डेसिमल के बाद 6 डिजिट। नीचे देखेंगे भाई, यहां माइनस आ रहा है, यहां 4 2 6 डेसिमल है, 3 3 6 डेसिमल है। तो ऊपर भी हर टर्म में 6 डेसिमल है, नीचे भी 6 डेसिमल है, तो डेसिमल को हटा दीजिए। ठीक है ना, ऐसे इग्नोर करिए मेरे दोस्तों, जैसे वो कर रही है आपको आजकल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऐसे हटा दीजिए डेसिमल। मेरे प्यारे भैया, डेसिमल हटाने में एक्सपर्ट बनिए। ये हुआ, बोलो 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 बोलो। ये मेंटली आपको दिखना चाहिए, पेन पेपर पे नहीं उतारनी है ये चीज। अच्छा मुझे बताओ कि ऊपर क्या दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है 325 गुणा 325 मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि ए स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई 175 गुणा 175 यानी कि 20 स्क्वायर, ये प्लस है। तो गारंटी से फिर ये 2ab ही होगा, और तो कुछ कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा नीचे देखो ध्यान से, नीचे क्या बन रहा है? नीचे देखिए, जब 5 की 65 में गुणा हो जाएगी तो 325 हो जाएगा। 325 गुणा 325 ए स्क्वायर माइनस, जब 7 की 25 में गुणा होगी 175 हो जाएगा। 175 गुणा 175 बी स्क्वायर। तो भाई नीचे मेरे प्यारे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। क्या ये चीज आपको दिखाई दे रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें दिखाई दे रही है। गलती कर रहे हैं, नीचे 5 गुणा 65 325, 325 गुणा 325, 325 का स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे 7 गुणा 25 175, 175 1 गुणा 175 बी स्क्वायर। आप बोल रहे हो, बोल समझ पा रहे? ऊपर ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई यहाँ पे 4550 में से टू, ये 2 आ रहा है ना, इसमें 2ab बनेगा, यानी कि ए और कुछ बन ही नहीं सकता, फॉर्मूला ही क्रिएट नहीं होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों। ठीक है, किसी को कोई समस्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, भैया 2ab है जितेंद्र भाई। है 325 के 175 में गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, यहां यूनिट डिजिट 0 है, एक 2 आ रहा है, यानी कि 2ab बन रहा है मेरे प्यारे भाई। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर नीचे से ए प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये मतलब बचा ना ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्यारे बच्चे, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। प्लीज प्लीज विनती है समझ लीजिए, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यही मतलब है ना दोस्तों। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर नीचे से एक ए प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा। तो ए की जगह 325 है, बी की जगह 175। 325 प्लस 175 कितना हो गया बच्चों? 500। 325 में से 175 घटाएंगे तो पहले 125 घटा लो 200, फिर 50 और घटा लीजिए 150, यानी कि मेरे प्यारे भाई कितना आ गया? 10/3। तो 10/3 आ गया। आप बोलोगे जी सर 10/3 बहुत अच्छा। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करके प्यारे भाई 10/3 आ गया। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। प्लस मेरे प्यारे भाई 0.5 से 1.5 को घाटेंगे, 5 3 15, 1/3। तो 10/3 प्लस 1/3, ये तो अलग ही लिखा हुआ, तो आंसर इस सवाल का 11/3 है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। सवाल काफी सरल है, लेकिन आपको दिमाग ज्यादा लगाना है। तो आप पढ़ रहे हैं तो रिप्लाई की सर एडवांस में कब स्टार्ट होगा? सैलेस हो जाएगा जब सही टाइम आएगा। ठीक है ना, इंतजार करिए सही वक्त का। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? क्या आप इस सवाल को करने की ताकत रखते हैं? बोलिए।
ये सवाल मेरे प्यारे भाई 2017 की परीक्षा में आया था, ये वाला सवाल। मैंने लेटेस्ट ही सवाल लिए हैं, बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है। देखिए, या तो आप इसको पूरा काटा पीटी मचा लीजिए, या इसमें भी फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला बना दीजिएगा। देखिए ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा। देखिए ऊपर 3 डेसिमल है मेरे प्यारे भाई, अभी यहां पे 3 डेसिमल, यहां भी 3 डेसिमल है, और नीचे 2 2 डेसिमल है। देखिए नीचे देखिए, 18 × 8 = 144 होता है। 144 का मतलब मेरे दोस्तों 12 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर दिखाई दिया। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे में 10.8 की 0.3 में गुणा करेंगे 324, 108 दिया 324, 324 3.24 आएगा ना, 1.8 का स्क्वायर माइनस 2.16, 216। ध्यान रखिएगा 12 × 18 होता है 216। थोड़ी सी नंबर्स की नॉलेज रखा करो। 24 निम्मा 216, 27 अट्ठे 216, 12 × 18 216। ये कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जो सवालों में बहुत ज्यादा प्रयोग होती हैं। ये 1.2 स्क्वायर, 1.8 स्क्वायर माइनस 1.2 इंटू 1.8, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है नीचे? तो ऊपर क्या बन रहा होगा? ऊपर बन रहा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ऊपर बन रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3.6 है, 1.6 का मतलब 18 निम्मा, 1.8 गुणा 0.9। आप बोलोगे जी सर 3.6 का मतलब 1.8 टू जा, 1.8 गुणा 1.8, 2 गुणा 0.9, 1.8, यानी कि 1.8 का क्यूब आ गया कि नहीं हो गया? ये 1.2 का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या बचेगा? ए प्लस बी, यानी कि 3 इसका आंसर है। आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कॉमन लेके काटा पीटी भी मचा सकते हैं, वो भी आपके पास रास्ता है। दोनों रास्ते ओपन है। ये बताइए 61 नंबर क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? अनिल कह रहे हैं सर अर्थमेटिक। भैया एक काम करता हूं, मैं चैप्टर बंद कर देता हूं, अर्थमेटिक शुरू कर देता हूं। गारंटी है कि अगर मैं अर्थमेटिक शुरू कर दूंगा तो 3 दिन बाद बोलोगे सर नया चैप्टर कब से? इंसान को कभी संतुष्टि नहीं है। जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था ना, तो कह रहे थे सब कैलकुलेशन कब करवाओगे? कैलकुलेशन है, अब सब कह रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस कब होगा? प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा, कहोगे सर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कब होगा? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो जाएगा, कहोगे सर मिक्सचर दूध पानी वाले सवाल कब होंगे? कभी संतुष्ट नहीं होता इंसान। सवाल में दिया यदि ए क्यूब बराबर 335 प्लस बी क्यूब और ए बराबर है 5 प्लस बी, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी का मान क्या है? ये दिया है ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, और आंसर इंटीजर में है। ए प्लस बी का मान आंसर इंटीजर में दे रखा है, यानी कि ए और बी दोनों इंटीजर होंगे। देखिए सवाल में दे रखा है ए क्यूब बराबर 335 प्लस बी क्यूब, तो अगर आप बी क्यूब ए क्यूब बराबर 335 प्लस बी क्यूब, दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है ए बराबर 5 प्लस बी, और ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। आपसे पूछा है कि ए प्लस बी का मान, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए एक तो तरीका होगा इसका सॉल्व करने का एलजबरा वाला। अब एलजबरा की चीज एलजबरा में सिखाऊंगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, तो आपको दोस्तों मेंटली सोचना है, मेंटली इस चीज को कैसे। ऑप्शन बहुत छोटे छोटे, तो ए बी का मान भी छोटा छोटा होगा। देखिए सबसे पहले इसको देखो, ए क्यूब बराबर 335 प्लस बी क्यूब। ए के क्यूब का जो मान है 335 से कुछ ज्यादा है, यानी कि ए का क्यूब जो है 335 प्लस समथिंग है। तो आप मुझे बताओ ये क्यूब है, अगर ए और बी इंटीजर, आंसर इंटीजर आ रहा है तो ए भी इंटीजर होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा भाई, 335 से जस्ट बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 343, जो कि किसका क्यूब होता है? 7 का। तो मेरे प्यारे भाई 335 में क्या जोड़ूं कि परफेक्ट क्यूब बने? तो आप कहोगे सर 8। 335 में 8 जोड़ूंगा, 2 का क्यूब, तो 343 मेरे दोस्तों बनेगा, जो कि 7 का क्यूब होता है।
भाई मेंटली सोचो, थोड़े बुद्धि का प्रयोग किया करो अभी, कि ए का क्यूब जो है वो 345 प्लस समथिंग है। 335 में क्या, ए का क्यूब जो 335 से हल्का सा बड़ा है, तो 335 से जस्ट बड़ा क्यूब नंबर 343 है। कहीं ऐसा तो नहीं 335 प्लस 8 हो रहा हो, 8 2 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। चेक कर लेते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं बी को 2 मानूंगा तो ए 7 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 5 और 2 7, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने बिना सोचे निकाल ली, ए की वैल्यू 7 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 2। सवाल में आपसे पूछा है 7 + 2 9, ये आंसर है। सर आप मोटिवेशन किया, अरे तुम्हारी ऐसी तैसी का मोटिवेशन मारूं, ये मोटिवेशन मांगने वालों को मैं भगा भगा मारता हूं नालियों में। मोटिवेशन चाहिए, अब मोटिवेशन सीखना है, कोई गणित सीखना है हो, फर्जी मोटिवेशन यूट्यूब पे पढ़ा, सर्च करो मोटिवेशन, आ जाएंगी लाखों वीडियो। गणित तो पढ़ना नहीं इनको। बताइए अगला सवाल। मोटिवेशन चाहिए। पढ़ो चुपचाप। जेब में 10 रुपया ना, फिर भी मोटिवेशन मांग रहा, गधा कहीं का। इतनी सी सरकारी नौकरी के लिए भी, पढ़ने के लिए भी इनको मोटिवेशन चाहिए। इतने बड़े बड़े आदमी हुए देश में, उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। उनको 2 कौड़ी की नौकरी के लिए मोटिवेशन चाहिए, जैसे कि कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो, लोगों ने पहाड़ तोड़ दिए। बताओ जल्दी से क्या है सवाल का उत्तर। क्या आपको दिखाई दे रहा है ये है क्या। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर A² + B² माइनस ए बी तो नहीं हो सकता। देखिए 5.4 इंटू 4.4, अगर 5 की 4 में भी गुणा करे 20 होता है, ये 47 है, यानी कि दुगुना है मेरे दोस्तों इसका। ये A² + B² -2AB होगा। यूनिट डिजिट मैच कर लो, 4 चौक 16, दूनी 32, 2 मैच हो रहा है, यानी कि A² + B² -2AB है बच्चों ये, यानी कि ऊपर A - B का होल स्क्वायर है। A - B कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5.4 - 1.4 1, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर 1 है, नीचे क्या है, नीचे क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, ए का क्यूब -B का क्यूब, सोचने की जरूरत नहीं है, ये माइनस का 3AB इंटू A - B होगा, नीचे A - B का होल क्यूब है। तो 5.4 - 4.4, नीचे 1, 1 का क्यूब है, नीचे 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो 1/1, 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट। खोखले लोग मोटिवेशन मांगते, बात बात पे मोटिवेशन। अपने पिताजी को देखो, उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस, मेरे प्यारे भाई चलिए। तो अब यहां पे A+ B का होल क्यूब, A³ - B³ की कहानी खत्म। अब यहां से नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है प्यारे भाई, काफी सारे अलग अलग वैरायटी के आसान इजी मॉडरेट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आपको मजा आया ना जी ये चीज पढ़ के, बोलिए। चलो आगे चलते हैं प्यारे भाइयों, सुंदर भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे चिटकुलो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कितने लोगों को याद है, 9th क्लास में आता था ये फॉर्मूला, A³ + B³ + C³ -3ABC बराबर क्या होता है। A³ + B³ + C³ -3ABC बराबर क्या, ये एलजेब्रा में भी आएगा, बोलो। A³ + B³ + C³ -3ABC होता है प्यारे बच्चों A + B + C,
इंटू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। ठीक है जी। ये फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, इसकी जरूरत पड़ेगी। केवल इतना ही नहीं, इस पर घुमा फिरा के सवाल आएगा। जैसे सपोज मैं आपसे ये पूछने लगूं कि ये बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या? आपके सामने ये आ जाता है। जवाब दीजिए क्या होगा प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। तो मेरे दोस्तों अगर आप इस चीज को बटे में ले आएंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो बचेगा ये ए प्लस बी प्लस सी होगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? सही है कि नहीं? इतने छोटे छोटे सवाल बन गए। अब यहां पे एबीसी की जगह कोई वैल्यू डाल देगा दशमलव में, सवाल बन गया बढ़िया एक। चलिए अब जैसे ये सवाल देखिएगा, प्रीवियसरी क्वेश्चन कराऊंगा अभी। कहां मर गया सवाल? सवाल है जी आपके सामने 63। चलिए ये बताइएगा क्या उत्तर है जी इस सवाल का। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों तो आपको दिखाई देगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 3a। देखिए 3a हो गया है, 3 गुणा 2.5 एक साथ लिख दिया इसने 7.5। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 3 गुणा 2.5 7.5 लिख दिया। और ये दिख रहा 4.7 इंटू 2.8। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो भाई अगर आप डिवाइड करेंगे तो उत्तर तो ए प्लस बी प्लस सी ही आएगा। ए प्लस बी प्लस सी 25 प्लस 47 प्लस 28 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 100। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, ए की जगह 25 है, बी की जगह 47, सी की जगह 28। आपको देखना होगा डेसिमल, पर नीचे तो कोई डेसिमल नहीं है। ऊपर हर टर्म में 3 डेसिमल हैं। डेसिमल के बाद एक डिजिट क्यूब हो रहा है। ऊपर हर टर्म में 3 डेसिमल हैं। 3 डेसिमल का मतलब ऊपर 10 की पावर -3 बचेगा, यानी कि मेरे दोस्तों 10 की पावर -1 0.1। तो इस सवाल का आंसर 0.1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 0.01 नहीं 0.1 आएगा यार। ठीक है चलिए आगे चलेगा भैया जी। सवाल आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहां मर गया सवाल अब? 63 64। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने आपके सामने दोस्तों ये फॉर्मूला लिखा, कोई तकलीफ इस फॉर्मूले में नहीं। मेरे प्यारे भाई ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मेरे प्यारे भाई अगर ऐसी वैल्यू सेट कर दें कि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, तो क्या होगा? ए बी सी का मान ऐसा है कि तीनों का सम 0 हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 की किसी में भी गुणा करो 0। तो मेरे प्यारे भाई इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा? अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 गुणा समथिंग हो जाएगा, यानी कि 0। ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। क्लियर? कोई तकलीफ आप बोलोगे नहीं सर मेरे दोस्त। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 है, यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी?
माइनस थ्री ए बी सी उधर चला जाएगा, थ्री ए बी सी। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, जीरो गुणा समथिंग जीरो है भी। या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी उधर चला जाएगा, थ्री ए बी सी। जैसे मैं आपसे यही सवाल पूछने लगूं, ये बताओ जरा। बताओ क्या उत्तर आएगा जी इस सवाल का, प्यारे भाई। 1.4 का क्यूब प्लस 5.9 का क्यूब माइनस 7.3 का क्यूब माइनस 4.2 इंटू 5.9 इंटू 7.3, व्हाट इज दिस? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बाद में बताएंगे दिवाकर वो। आप अगर गौर से देखेंगे मेरे दोस्तों तो आपको ये चीज दिखाई दे रही है, 1.4 का क्यूब प्लस 5.9 का क्यूब अभी, और ये -7.3, -7.3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो -7.3, अच्छा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सॉरी प्लस जो है ये -7.3 का क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस -7.3 का होल क्यूब, ठीक है जी। -4.2 का मतलब 3 इंटू 1.4 हो गया, इंटू 5.9, 7.3, देखिए प्लस 7.3, प्लस को माइनस गुणा माइनस लिख सकते हैं, गुणा -7.3, यही रूप आ जाएगा कि नहीं, बोलिए यही चीज है। बिल्कुल डिटेल में मैंने खोल के लिख दिया है भाई। आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, यही बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। भाई ए की जगह कितना है 1.4, बी की जगह कितना है 5.9 और सी की जगह कितना है -7.3, ये ए बी सी की वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों का सम जीरो बन रहा है, इन तीनों का सम अगर गौर से देखेंगे तो क्या है, 1.4 प्लस 5.9 और -7.3, ए प्लस बी प्लस, यहां ए की जगह 1.4, बी की जगह 5.9, सी की जगह -7.3, इन तीनों का सम जीरो हो रहा है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो रहा है। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी भी मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, जीरो। तो इस सवाल का आंसर जीरो होगा, ये आपको मेंटली सोचना है। सी की जगह -7.3 लिया है। आज तक गलत कर रहे हैं बेटा, किस अब कोई तकलीफ है इसमें आप लोगों को? ठीक है, चलो। अब मेरे दोस्तों जैसे आप यही सवाल देखिए, बताओ इसका क्या उत्तर है, एक सेकंड में आपको जवाब देना है, जल्दी से।
सभी को दिख गया जीरो। आ गया 3279। देखिए 32 क्यूब प्लस 79 क्यूब, ये -111। अगर इसको अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा ना अभी, और ये देखिए -111 हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ए क्यूब 32 प्लस 79 और -111 जीरो हो रहा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc भी जीरो हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। काफी बेसिक सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, फिर भी बच्चे कहते हैं कि सर टफ है, बताओ और क्या पढ़ाया जाए यार उनको। मुझे तो समझ नहीं आता कि आसान क्या लगता है इन बच्चों को। अगला करते हैं। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 65 आपके सामने, जल्दी से करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है। बहुत प्यारा सवाल। उत्पल 111 नेगेटिव है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3abc में सी को नेगेटिव करोगे तो प्लस नहीं हो जाएगा? ये बताइए। इस सवाल को सॉल्व करके आपको बताना है मेरे प्यारे भाई क्या आएगा। सवाल को ढंग से देखे तो ऊपर क्या है 0.545, ऊपर सब गुणा में है, कुछ नहीं किया जा सकता। इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा और कोई रास्ता बचा नहीं आपके पास। 0.545 इंटू 0.081 इंटू 0.51 इंटू 5.2। आप बोलोगे जी सर बहुत आसान, अपॉन नीचे कुछ काम की चीज लग रही है, ध्यान से देखेंगे तो नीचे 0.324 का क्यूब प्लस 0.221 का क्यूब और -0.545 का क्यूब। तो अगर इस माइनस को अंदर ले जाऊं ये प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। -a का क्यूब -a क्यूब होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन रहा है। एक्चुअली नीचे जो डाटा सेट है सारी चीजें ऑब्जर्वेशन की 0.324 और ये जो 0.221 है और ये जो -0.545 है, इन तीनों का सम जीरो बन रहा है मेरे दोस्तों। यहां a प्लस बी प्लस सी जीरो है, 0.324 0.221 और -0.545 सम जीरो है। a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो 3abc हो जाएगा। 3abc, a का मतलब 0.324, b का मतलब 0.221 है भाई, और c का मतलब -0.545। आप बोलोगे जी सर, या आप मेंटली सोच सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। गुणा करने की जरूरत नहीं, जीवन इतनी गुणा करोगे तो बस लगनी नौकरी। इतना देखते में समझ गया कि नीचे माइनस आ रहा है यानी कि आंसर नेगेटिव होगा। ये उत्तर तो हो नहीं सकते थे दोनों कभी। अगर माइनस आपका दिखाई दे रहा है इसका मतलब उत्तर जो है नेगेटिव होगा। बोलिए, पॉजिटिव वाले आंसर हो ही नहीं सकते, खत्म। दो ऑप्शन में फिर भी फंस रहे, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों। डेसिमल देखेंगे तो ऊपर 3 2 5 1 6 डेसिमल है, नीचे भी 6 डेसिमल है, बस डेसिमल दिखना बंद हो गया। देखिए, या तो आप इसको काटा पीटी मचा लो या फिर यूनिट डिजिट से देख लो, यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से। मेरे प्यारे भाई जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 448 को भाग करो मेरे दोस्तों, सॉरी 648 को भाग करो मेरे दोस्तों 108 से, भाग करने पर क्या आएगा मेरे दोस्तों? तो भाग करने पर मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्या आना चाहिए। मेरे प्यारे भाई आप ये जानते हैं कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूं a बटे बी बराबर सी, तो इसका मतलब है a बराबर b गुणा सी, यही मतलब है। मैं आपके सामने जैसे लिखता हूं कि 648 को भाग करो 108 से, भाग करने पर जो भी आएगा एक ऐसी संख्या आएगी कि उनके यूनिट डिजिट की गुणा करके 8 आए। यानी कि मेरे दोस्तों या तो आंसर ऐसा आएगा कि यूनिट डिजिट 1 हो, या फिर आंसर ऐसा आएगा कि 6 हो। भाई 8 की 6 में गुणा करेंगे 8 छिंग 48, तभी तो 8 आ सकता है। 8 की 1 में गुणा करेंगे तभी तो 8 आ सकता है। ये मेंटली सोचा करो भाग करने का तरीका। आप केवल यूनिट डिजिट पे भाग कर लो। 8 बटे 8 करेंगे तो या तो 8 एकम 8 जाएगा या फिर 8 छिंग 48 जाएगा। भाई ये दो चीजें आ सकती हैं, ये सोचा करो मेरे प्यारे भाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर एक ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक केवल देखो 1 एकम 1 दूनी 2, ऊपर एक ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 2 है। नीचे क्या है? नीचे ऐसी संख्या है 3 चौक 12 है, 2 2 एकम 2। नीचे भी एक ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 2 है।
तो या तो 2 एकम 2 पहाड़ा जाएगा मेरे दोस्तों, या 2 छिक्का 12 जाएगा। अब 6 तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि एक ही आंसर हो सकता है -1। ऐसे माइनस तो आना ही आना है। 2 एकम 2 एक दिख रहा है ऑप्शन में, काटा पीटी भी आसानी से कर सकते हैं। आगे चलें, कर लोगे ना प्यारे बच्चों ये सवाल? सवाल काफी शानदार था। लास्ट करिए इस टाइप का, 66 नंबर। बच्चों बताइए क्या उत्तर है इस सवाल का? करो। अच्छा दिनेश, बोले क्या उत्तर है? अगर आप देखोगे तो 3 ही नंबर यूज करें, 4.53, 3.07 और 2.15। और मैं इतना समझदार हूं कि सवाल का आंसर देखते ही बता सकता हूं। 3 इसका आंसर है, देखते ही आप बता सकते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल का आंसर समझ गए? बिल्कुल अभिक। कितने बच्चे ऐसे हैं जो देखते इस सवाल का जवाब दे दिए हैं? ये सवाल एलजेब्रा में भी है मेरे प्यारे भाइयों, और ये सवाल जो है आपका सिंप्लीफिकेशन में भी। देखिए मेरे प्यारे भी ध्यान से देखेंगे, 4.53 अगर ये ए है, 3.07 ये बी है, तो ये सी है। अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, पूरा बता देता हूं, लेकिन मेंटली जो बालक कर पा रहा उसकी नौकरी कंफर्म। ए माइनस बी का स्क्वायर, नीचे मेरे दोस्तों ए माइनस सी, सॉरी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यही है। प्लस यहां देखेंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, यही दिखाई दे रहा है। प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। यही पैटर्न चल रहा है कि नहीं? ऊपर अगर ए माइनस बी है तो नीचे बी माइनस सी। सी देखिए बहुत अच्छे नंबर होते हैं ये, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए साइकिल में लिख रहे हैं भाई, ठीक है। जो ऊपर है वो नीचे नहीं है, यही होगा। आप बोलोगे जी सर। किसी को कोई समस्या इसमें? एक भी रुपया की कोई समस्या नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एलसीएम ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए आएगा। एलसीएम लेना हर बच्चे को आता है, ये सवाल एलजेब्रा में भी आता है। या एलसीएम लेना तो जानते हो ना, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। ए माइनस बी नहीं है, ए माइनस बी से गुणा होगी, ए माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। प्लस मेरे प्यारे भाई यहां बी माइनस सी नहीं है नीचे, तो बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें एक भी स्टूडेंट को रत्ती भर का संदेह नहीं है। प्यारे भाई ये जो ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, 3 ऐसे नंबर हैं कि इन तीनों को जोड़ के 0 आता है, ये सब कैंसल आउट हो जाता है। ए से ए, बी से बी, सी से सी। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो मैंने आपको पढ़ाया है x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब क्या होगा? 3xyz। ये जो वैल्यू है ये 3xyz होगी। 3a माइनस बी माइनस सी माइनस सी, 3xyz। आप बोलोगे जी सर ये कैंसल आउट हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि 3, इसका आंसर। बिल्कुल जगदीप, लेकिन ये सारा प्रोसेस बच्चों आपको मेंटली करना था, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्या किसी स्टूडेंट्स को इसमें कोई डाउट है?
मुझे लगता है कि ये बात अब सभी विद्यार्थियों के गले से उतर रही है और वो अच्छे से इस चीज को समझ पाए हैं, और मैं आगे की तरफ प्रस्थान करूंगा। सवाल है मेरे प्यारे भाई अब 67 से, ठीक है? चलिए जवाब दीजिए। कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 का स्क्वायर गुणा 1005 गुणा 1008 गुणा 1004 माइनस 1009 गुणा 1003 का मान क्या है, ये बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं, 6, 3, 12, 24। अब मेरे दोस्तों टाइप समाप्त, तो वो जो है चीज समाप्त होगी। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ आ चुके हैं। भाई ये सवाल मैंने आपको करने के तीन तरीके हैं, या तो 1, 2, 3 मान के कर लो, या फिर एक्स मान के कर लो, या फिर यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो हर ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है, तो पूरा सॉल्व ना करके क्यों ना यूनिट डिजिट देख लिया जाए। भाई 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 6 माइनस 7, 5, 35, यहां से इकाई अंक 5 आएगा। इकाई अंक की कैलकुलेशन कर लो केवल, यहां 8 चौक 32 मेरे दोस्तों 2 आएगा अभी, और ये 9, 3, 27 मेरे दोस्तों 7 आएगा, 7। बोलिए। 5, 7, 12, 12 का मतलब यूनिट डिजिट 2 हो गया ना, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। यानी कि आंसर ऐसा है जिसके इकाई का अंक 6 है, वो एक ही ऑप्शन है। बात समाप्त। 24 नहीं आएगा, 6 आएगा। मैं नहीं समझ में आया, छोड़िए, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैंने आपको सिखा भाई, ये तो सवाल है ही नहीं। या तो अगर आप ध्यान से देखो, 1006 स्क्वायर माइनस 1007 गुणा 1005 प्लस 1008 गुणा 1004 माइनस 1009 गुणा 1003। मेरे प्यारे भाई यहां सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है? सबसे छोटा नंबर है 1003। अगर मैं 1003 को 1 रुपए मान लेता हूं, 1 रुपए, तो 1009 कितना हो जाएगा भाई? 6 ज्यादा 7 रुपए। आप बोलोगे जी सर 1003 अगर 1 रुपए तो 1004 2 रुपए। भाई 1003 को अगर मैंने 1 माना है तो 1008 क्या, 5 ज्यादा यानी कि 6 रुपए। आप बोलोगे जी सर 1003 अगर 1 है तो 1005 कितना है? 3 रुपए। 1007 कितना है मेरे दोस्तों? 5 रुपए। 1003 अगर 1 है तो 1006 3 ज्यादा यानी कि 4 रुपए। ये रख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5, 3, 15 प्लस 12 माइनस 7। 16 माइनस 15 1 और 12 माइनस 7 5। 1 प्लस 5 6। 6 इसका आंसर। दूसरा तरीका ब्रेक करने वाला भी है, वो मैंने आपको सिखाया कि 1007 गुणा 1005 के बीच का नंबर क्या? 1006। तो 1006 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, उस प्रकार से भी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो इतना डीप में नहीं जाएंगे। अगला सवाल मुझे बताएंगे कि अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 68 नंबर, जवाब दीजिए इसका क्या उत्तर है। बहुत ही शानदार प्यारा सवाल है। 30 सेकंड का समय है आपके लिए।
आया? वेरी गुड यार, तो सबका उत्तर आ जा रहा है 45। कैसे ले आ रहे हैं आप? मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने प्रभावशाली कैसे हो गए। देखिए n बराबर ये दे रखा है, तो n के अंकों का योग पूछा है। देखिए जोड़ना है, बहुत अच्छा जोड़ना इसे कहते हैं। जैसे 1, एक बार 1, फिर 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1 है भी, 5 बार 1, इतना ही ले लेता हूं अभी। अगर दोस्तों मैं इनको जोड़ूं तो बताइए जोड़ने पर क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी, एक 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 5 बार, एक 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 4 बार, एक 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 3 बार, एक एक 2 बार, एक 1 2 3 4 5। यानी कि मेरे दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि आखिर में 5 बार 1 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 तक जाना है। 1 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, ये आखिर में कितनी बार 1 है? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 1 लिखा है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, तो n का मान यही तो आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आ जाएगी n की वैल्यू। ये n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके डिजिट्स का सम पूछा, तो इसके डिजिट्स का सम क्या आ जाएगा? 1 से लेकर 9 तक को ऐड करना है। 1 से लेकर 9 तक को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 गुणा 10/2, अंकों का योग यानी कि 45। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया जी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये काफी आसान सी बात थी। आगे चलेंगे दोस्तों, सवाल है जी आपके सामने 69। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये चीज समझिए भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, डबल 1 का स्क्वायर निकालो, तो 2 बार 1 है, 1 से 2 तक गए फिर वापस आ गए। मैं आपसे कहता हूं ट्रिपल 1 का स्क्वायर निकालो, तो 1 से 3 तक गए, 1 2 3 फिर वापस आ गए, 2 1। मैं आपसे कहता हूं 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर निकालो मेरे प्यारे भाई, क्या होगा? प्यारे बच्चों क्या होगा? नहीं परीक्षित, क्या होगा? इसका जवाब होगा सर 1 से 5 तक जाओ, 1 2 3 4 5, फिर वापस आ जाओ, 4 3 2 1 हो जाएगा। किसी को कोई समस्या? सीख गए बात? क्लियर है? ये पैटर्न सभी को समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, बात सभी को समझ में आई है। अब ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, हालांकि इस पर भी बेसिक सवाल पूछ ले जाते हैं। अब जैसे सवाल ये पूछ लिया मेरे दोस्तों, अंडर रूट 1/1 प्लस अंडर रूट 1/3/1 प्लस डॉट 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 अंडर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 4 6 7 6 5 4 3 2 1। बताइए, इसको जोड़ के बताइए क्या आएगा जल्दी से। नीलम कह रहे हैं सर मुझे नहीं आई। नीलम, आप जो भगवान का नाम लीजिए बेटा, आप तो वही आपको आवा सकते हैं। इंसानी ताकत में तो है नहीं कि आपको आवा सके इतनी छोटी सी बात। √1/1 प्लस √1/3/1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही पैटर्न चलता जा रहा। आखिर में क्या लिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 6 5 3 2 1। जल्दी से अबे गधो, ये 28 44 क्या बताने लगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको जोड़ के आएगा क्या? देखिए थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, बुद्धि ध्यान से, गड़बड़ करते हैं भाई। 1/1 का अंडर रूट 11 है। यहां देखिए 1 2 3 2 1, एक से लेके हम लोग 3 तक गए, फिर 1 1 1, इसके आगे आएगा फिर 4 बार 1, यही है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आपका जवाब होगा सर 1 से लेकर 7 तक गए फिर वापस आ गए, तो 7 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो जाएगा। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, तो मैंने आपको ये सिखाया है, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हमने आपको सिखाया नहीं है? इनको जोड़ के आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, ये उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। क्लियर? लेकिन इसमें गलती हो गई, आप लोगों को पकड़ में आए, इसमें क्या गलती की आप लोगों ने?
क्या आप लोगों को समझ में आया कि इसमें आप लोगों ने क्या गलती की है? अगर आप ध्यान से इस चीज को सुनो कि यहां शुरू का एक वन मिसिंग था। भाई उत्तर तो तब आता जब यहां पे भी रूट वन होता। रूट वन का अंडर रूट जब वन से शुरुआत होती ना, एक बार वन, दो बार वन, तीन बार वन, चार बार वन, फिर आखिर में सात बार वन, एक दो तीन चार पांच छह सात। यहां शुरू का वन मिसिंग है तो आंसर भी एक कम आएगा। कुछ बच्चे सात को ही गायब कर देते, सात को नहीं, इसमें से एक कम आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ना के 1 2 3 4 5 6 6 इसका आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 6 6। मतलब ऐसा सवाल अगर आपके सामने परीक्षा में आता है तो आप ये कहोगे कि एक से लेके सात तक कहानी जा रही है तो उत्तर आना चाहिए था 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक नंबर कम आएगा 1 2 3 4 5 6 6। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलेंगे। ठीक, सवाल आपके सामने मेरे दोस्तों, अब 69, इसका जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। चलिए प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, रूट 1 2 1 1 2 3 2 1 डॉट डॉट डॉट, इसका क्या उत्तर आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 6। अभी एक्सप्लेन किया है ये। ठीक है जी, बी आएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, अभी समझाया था ये तो। आगे चलेंगे। ये बताइएगा सवाल नंबर 70 की तरफ। यस, ये बताओ जल्दी से। अंडरूट 1 2 1 प्लस अंडरूट 1 2 3 2 1 प्लस डॉट 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 अंडरूट एन तक जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिखा हुआ है, तो एन का मान क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए क्या उत्तर आएगा इस सवाल का। फटाफट करिए। रूट 1 2 1 प्लस रूट 1 2 3 2 1 प्लस डॉट 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 अप टू रूट एन तक 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो बच्चा पार्टी, गंदी पार्टी, आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का मान बताना है। तो प्यारे बच्चे आप इस बात को अच्छी तरीके समझते हैं कि यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है भाई, यानी कि मेरे दोस्तों यहां रूट वन मिसिंग है, उसकी वजह से एक नंबर कम आ रहा है। तो एन का जो मान होगा ना वो एक से लेकर नौ तक जाना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं, इसका आंसर नन है। ओके, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर रूट वन भी होता तो ये इसका वैल्यू हो जाती, यानी कि एक एक से लेके आपको नौ तक लिखना था मेरे प्यारे भाई। रूट वन नहीं है, स्टार्टिंग में वन नहीं है, इसलिए एट एट आया है। एक से लेके नौ तक कहानी जाएगी, फिर उल्टा आना था। चलिए, मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, तो मैं आगे चलने के लिए अब तैयार हूं। भगवान, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल। अब देखिए एक बहुत ही सिंपल मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं सीक्वेंस वाला। 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 इंटू
इंटू 1+1/5 इंटू डॉट 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 1+1/700। जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है प्यारे भाई आपके सामने, जल्दी से। हर एक एग्जाम में आते हैं दिवाकर। वन प्लस वन बाई टू इंटू 1+1/3 इंटू 1+1/4 इंटू 1+1/5 इंटू डॉट 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 1+1/100 700। देखिए ध्यान सुनिएगा, 1+हाफ कितना होता है 3/2, 1+1/3 4/3, 1+1/4 कितना आ जाएगा 5/4, और 1+1/5 कितना आ जाएगा 6/5, चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। और 1+1/700 यानी कि मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 701/700, यही है। और आप ध्यान से देखें, केवल पैटर्न ऑब्जर्व करिए भाई, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 4, ये 5 से 5, ये 6 नीचे के 6 से, ये 700 जो है मेरे दोस्तों ऊपर के 700 से यहां से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल शुरू का और आखिरी का बचेगा। ध्यान समझ पाए, केवल शुरू का और आखिरी का, ये अपॉन में 2 बच गया और ये 701, यानी इसका आंसर आ गया 701/2। समझ में आई आपको मेरी बात, आप बोलोगे जी सर, यानी कि आप मेंटली भी सोच सकते हैं कि जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी। आप कहोगे सर अगर हर जगह प्लस का साइन है, हर जगह प्लस का साइन है, तो पहले वाले का नीचे वाला, पहले वाले का नीचे वाला और आखिरी वाले का ऊपर वाला, एलसीएम लेंगे ना यहां पे 700 + 1 700, पहले वाले का नीचे वाला और आखिरी वाले का ऊपर वाला, ये बचता है। अब जैसे सपोज मैं आपके सामने सवाल जो है इस तरीके से दे देता हूं, 1+1/65 इंटू 1+1/66 इंटू 1+1/67 डॉट 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 1+1/909। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से, 30 सेकंड आपके पास है। आरएएस 2021 में आया था ये, हाँ दीपक आएगा ही। माइनस का होगा तो उसका भी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, पहले ये तो समझ लो। डायरेक्ट भी करके बता सकते हैं, देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1+1/65 कितना हो जाएगा 66/65, 1+1/66 का मतलब 67/66, 1+1/67 का मतलब 68/67, डॉट 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 एक कहानी चलती जाएगी, 1+1/909 का मतलब 910/909। अब ध्यान से देखिएगा, ये 66 इस 66 से कट जाएगा, ये 67 इस 67 से, ये 68 इससे, ये 909 मेरे दोस्तों ऊपर के 909 से क्या बचेगा बोलो। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर नीचे का 65 और ये 910 बच गया मेरे दोस्तों। अब मैं आपसे कहता हूं इस चीज को डायरेक्ट लिखना सीखिए, अगर सब जगह प्लस है मेरे दोस्तों, तो नीचे का पहला और आखिरी वाले का ऊपर वाला, मतलब पहले वाले का नीचे वाला और आखिरी टर्म का ऊपर वाला, तो 909 एक 910/65 आ जाएगा, यानी कि 63, ये जो है 14 हो जाएगा इसका उत्तर, 14। ठीक, लेकिन मेरे दोस्तों अगर सब जगह बीच में प्लस का साइन है, माइनस है, 1-1/2 इंटू 1-1/3 इंटू 1-1/4, 1-1/5 डॉट 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 1-1/300। क्या उत्तर आएगा जी इस सवाल का। सुजीत वही बता रहा हूं बेटे, क्यों चिंता कर रहे हो। 30 सेकंड आपके पास है।
आया। देखिए 1-1/2 1/2, 1-1/3 2/3, 1-1/4 3/4, 1-1/5 4/5, डट 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 1-1/305 304/305। अब देखो काटा पीटी मचाएंगे बढ़िया से, काट दीजिए, खूंखार बन जाइए। ये 2 से ये 2, ये 3 से ये 3, ये 4 से ये 4, 5 से 5, ये 304 इस 304 से, नीचे वाली चीज ऊपर से काट रही है। तो क्या बचेगा भाई, इसका ये बच जाएगा 1 और इसका ये बच जाएगा 305। इसका मतलब मेरे इस चीज को ध्यान रखिएगा, कल कहीं भूल जाओ रात रात में 1/305। मतलब आप डायरेक्ट ये सोच सकते कि अगर बीच में माइनस का साइन है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो भाई पहला टर्म का न्यूमरेटर आएगा और आखिर का डिनोमिनेटर आएगा। पहले का न्यूमरेटर आएगा और आखिर का डिनोमिनेटर आएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? लेकिन अगर सवाल इस तरीके से हो जाए कि 1-1/78 इंटू 1-1/79 इंटू 1-1/80 डॉट 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 इंटू 1-1/616, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा, बोलिए। तो आपका जवाब होगा सर बीच में माइनस का साइन है, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया, उसका प्रयोग करना सीखे। क्या शॉर्टकट है कि भैया पहले टर्म का अंश आएगा और आखिर वाले का हर आएगा। तो 78 माइनस 1, 78 माइनस 1 77 बचेगा और आखिरी वाले टर्म का डिनोमिनेटर यानी कि 616। 11 से कटेगा 7 बार, 11 पंजे 55 और कितना बचेगा भाई मेरे दोस्त यहां से, 6-11 66, 1/8 इसका आंसर है 1/8। ठीक, मुझे लगता है कि आपको ये बातें बहुत ही सरलता से समझ में आई हैं। बाकी जो है कहानी वो मैं आपको कल समझाऊंगा। आज इतना